अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वतम हिस्से में स्थित एक सपनों का प्रदेश। भारतवर्ष के जिस स्थान को अरुण अपने किरणों से सबसे पहले रोशन करता है वो स्थान है अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया। उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में असम एवं नागालैंड, पूर्व में म्यांमार एवं पश्चिम में भूटान से घिरा अरुणाचल का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के बीच सर्पीले रास्तों से गरजती हुई तीव्र गति से बहती नदियां, छोटी बड़ी हरी भरी मनोरम घाटियां, घने जंगल, विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ जीव जंतु, अति आकर्षक ऑर्किड और निर्मल एवं शांति प्रिय लोगों का देश है अरुणाचल। इसी अरुणाचल को पास से महसूस करने की इच्छा लिए हम पति पत्नी गठरी बांधकर निकल पड़े द लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया की ओर। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। पहले ट्रेन से पूर्वोत्तर भारत के गेटवे गुवाहाटी और फिर वहां से आगे का सफर सड़क मार्ग से। यह थी हमारी योजना। योजनानुसार 14038 नई दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से हमने यात्रा शुरू की। सुबह 5:25 को छूटने वाली गाड़ी 10 मिनट देरी से कानपुर से रवाना हुई। कानपुर से गुवाहाटी की कुल दूरी 1461 किलोमीटर है। यात्रा समय 26.25 घंटे। एक तो भोर की ट्रेन, घर से स्टेशन की दूरी भी अच्छी खासी, सो रात भर दोनों मियां बीवी ठीक से सो नहीं पाए। सो ट्रेन में चढ़कर दोनों ही सो गए। जब आंख खुली, ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन छोड़कर आगे बढ़ रही थी। पटना में गंगा नदी पर बनी इस सड़क एवं रेल पुल का नाम प्रख्यात समाजवादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया है। जेपी ब्रिज। लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। स्थानीय लोगों में यह दीघा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि दीघा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध समुद्री पर्यटन स्थल है, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि दीघा का इस पुल से क्या संबंध। पता चला कि ये ब्रिज पटना स्थित दीघा घाट को सोनपुर के पहलेजा घाट से जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम दीघा घाट है। अनेकों छोटे बड़े नदी नाले, जंगल, छोटी बड़ी पहाड़ियां और 4 राज्यों को पार करते हुए हमारी ट्रेन असम के आजारा स्टेशन पर आके रुकी। यहां वैसे तो कोई निर्धारित स्टॉपेज नहीं है, पर 45 मिनट बिफोर टाइम आने की वजह से पहले आजारा फिर कामाख्या स्टेशन पर गाड़ी को रोककर 10 मिनट देरी से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी स्टेशन पर हमारी पहले से बुक किए हुए गाड़ी को लेकर ड्राइवर मुजीबर हाजिर था। अगले 9 दिनों के लिए वही हमारा सारथी होगा। सारा लगेज गाड़ी में लादकर हम निकल पड़े हमारे आज के गंतव्य असम और अरुणाचल की सीमा पर स्थित भालुकपोंग के लिए। गुवाहाटी से भालुकपोंग की दूरी 240 किलोमीटर है। समय लगेगा 5 से 6 घंटा। उत्तर पूर्व में स्थित 7 सिस्टर्स में अरुणाचल ही सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। पूरे राज्य को एक बार में कवर करने के लिए समय, पैसा और शारीरिक क्षमता तीनों ही पर्याप्त मात्रा में चाहिए। समय तो हमारे पास है, पर बाकी दोनों लिमिटेड।
इसलिए हमने सिर्फ तवांग सर्किट को ही चुना। हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसके बारे में मुजीबर ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। ये जो डिवाइडर आप लोग देख रहे हैं, ये असम और मेघालय की सीमा है। यानी जिस सड़क से हम गुजर रहे हैं वह असम में है और दूसरी तरफ से आने वाली सड़क मेघालय में है। अगर आप उस पार की दुकान से कुछ खरीदते हैं तो टैक्स मेघालय सरकार को मिलेगा, और अगर इस पार की दुकान से खरीदते हैं तो टैक्स असम सरकार को मिलेगा। है ना मजेदार बात। एक काम की बात और बता दूं, भारतीय नागरिकों को अरुणाचल में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। यह इनर लाइन परमिट या ILP आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, या फिर आप यहां आकर गुवाहाटी, तेजपुर, भालुकपोंग आदि जगहों पर भी बनवा सकते हैं। लेकिन मेरी राय में इसे पहले से ही ऑनलाइन तैयार करके यहां आना बेहतर होगा। कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। एक निश्चित शुल्क देकर और एक ID और फोटो अपलोड करके इसे एक दिन में ही प्राप्त करना बहुत आसान है। वेबसाइट का विवरण आपके स्क्रीन पर है और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अब हम नगांव की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बाद तेजपुर, बालीपाड़ा होकर भालुकपोंग। ये सड़क इतनी अच्छी है कि मैं गाड़ी चलाने की इच्छा को रोक नहीं सका और मुजीबर को अपनी इच्छा के बारे में बताया। वो बस थोड़ा मुस्कुराया और साफ मना कर दिया। क्या करता, मन मार के बैठ गया। चलते चलते मुजीबर ने गाड़ी अचानक दाहिनी ओर मोड़ा और एक छोटी सी सड़क में गाड़ी उतार दी। उसने कहा, चलिए मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक विशाल शिवलिंग के आकार की संरचना दिखाई दी। मुजीबर ने कहा, यह महामृत्युंजय मंदिर है, जाइए देख आइए। हमें इस मंदिर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए यह हमारे प्लान में भी नहीं था। बाद में जाना, यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ऊंचाई 126 फीट, परिधि 56 फीट। ऐसा कहा जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी और मृत्युंजय और मृत संजीवनी शक्ति उत्पन्न करने के लिए मृत्युंजय महाविद्या का प्रयोग किया था। हाल में 2003 में आचार्य भृगुगिरि महाराज की पहल पर यहां एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया गया। 22 से 25 फरवरी 2021 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव हुआ, जिसे तमिलनाडु से आए 250 पुजारियों ने संपन्न किया। गुवाहाटी से यह मंदिर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर बेहद खूबसूरत है। अगर मुजीबर ने नहीं बताया होता तो हम इसे देख नहीं पाते। खैर, एक खूबसूरत मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़े। अरे हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गया। मृत्युंजय मंदिर से काफी पहले हम एक ढाबे पर कुछ खाने के लिए रुके। अनुराग ढाबा। ढाबे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था, खाना भी बहुत अच्छा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी दीवार पर टंगी आधुनिक असमिया साहित्य के प्रणेता लक्ष्मीनाथ बेजबड़ुआ और लेखिका और कवयित्री इंदिरा गोस्वामी की तस्वीरें। ढाबे में साहित्यकारों की तस्वीरें, है ना आश्चर्यजनक। अपनी संस्कृति को बचाए रखने का यह प्रयास वाकई बहुत सराहनीय है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग 5 घंटे की यात्रा के बाद हम अंततः दोपहर 2 बजे के आसपास भालुकपोंग में हमारे आज के यात्री निवास प्रशांति कॉटेज पर पहुंचे। दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में भालुकपोंग में रहने और भालुकपोंग से दिरांग तक जाने की कहानी होगी। तब तक इंतजार करिए। नमस्कार।